स्वागत है आप सभी लोगों का एनटीपीसी रेलवे प्रीवियस ईयर के इस श्रृंखला में। मित्रों, हम लोग ये श्रृंखला लगातार प्रीवियस ईयर की विगत 2 सप्ताह से चला रहे हैं और इसमें हम लोग स्टैटिक जीके के 376 नंबर सवाल पर पहुंच चुके हैं। आयोग का बिल्कुल हूबहू सवाल कैसे पूछा जाता है, आप इस सवाल को देखकर समझ सकते हैं कि जो आयोग एनटीपीसी आयोग पूछता है वह सवाल किस तरह से पूछा जाता है। आइए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये 2021 वाला था। तो डी, उस समय इनका नाम क्या था? डी गुकेश, जिसके नाम था, उनका नाम था डी गुकेश। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर बने हैं? तो उनका सही नाम है किरेन पोलार्ड। क्या नाम है? किरेन पोलार्ड, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज की पहचान कीजिए। तो ये सही नाम है किसका? मोहम्मद अजरुद्दीन का। मित्र, हम लोग एनटीपीसी के खेल में आए हुए सभी सवाल, खेल में जिसमें ज़्यादातर क्रिकेट से जो सवाल पूछा जाता है, और आप इसको देख भी रहे हैं, हॉकी से भी पूछा गया है, बैडमिंटन से भी पूछा गया है, पर ज़्यादातर सवाल क्रिकेट से पूछता है एनटीपीसी। ऐसा आप प्रीवियस ईयर देखकर समझ सकते हैं कि ज़्यादा किससे प्रश्न किया जा रहा है, ताकि आप जो नेक्स्ट टाइम इस समय करंट अफेयर पढ़ें उसमें करंट में कौन सा खेल ज़्यादा मेजर आपको ध्यान में रखना है, ये प्रीवियस ईयर देखकर आप पहचान कर सकते हैं और अपनी तैयारी में थोड़ा सा सुधार कीजिए। अगले सवाल पर आते हैं। क्रिकेट के इतिहास में 3 एक दिवसीय दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। क्या नाम है? रोहित शर्मा जी हैं। सिली पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट में। आप सभी जानते हैं क्रिकेट की शब्दावलियां हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और ज्योत्सना चिन्नप्पा भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये स्क्वैश में करते हैं। किस में? स्क्वैश खेल में करते हैं। निम्नलिखित में से एमसीसी मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था कुमार संकारा। ये श्रीलंका के थे, कुमार संकारा। इनमें से किस खेल को पहली बार 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? तो इसका नाम है कबड्डी। किस खेल को शामिल किया गया था? कबड्डी को 1990 में पहली बार शामिल किया गया। किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है? तो उस खेल का नाम है पोलो। पोलो को राइट हैंड ही खेला जाता है, लेफ्ट हैंड निषेध है। निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई? आप सभी लोग इस खेल का सही आंसर जानते हैं, कबड्डी का। इसका कबड्डी का। क्रिकेट ब्रिटेन से आया, भारत से नहीं। तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। कहाँ का? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। प्रश्न 387 है कि भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो उसका नाम है बीटन कप। क्या नाम है? बीटन कप। ओलंपिक ध्वज में परस्पर जुड़े 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं महाद्वीप को। किसको दर्शाते हैं? सॉरी, इसका आंसर हाँ सही है, महाद्वीप को। किसको दर्शाते हैं? महाद्वीपों को दर्शाते हैं। शतरंज खेल में रुक किस जानवर का प्रतिनिधित्व करता है? हाथी। शब्द स्टीप लेजेज, शब्द स्टीपल चेंज निम्न से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घुड़दौड़ से। किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़ से। इस प्रश्न में हम लोग सीधा सवाल और आंसर पर ही चर्चा कर रहे हैं। इससे आपको कवर करने में थोड़े सा कम समय लगेगा, जल्दी पूरा हो सकता है टारगेट, और कई बार आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसलिए इस श्रृंखला को ऐसे चलाया जा रहा है। क्रिकेट में रिप्ले के आधार पर आउट का निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा अंपायर। जो थर्ड अंपायर होता है वही डिसाइड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AKFI। इनमें से कौन सा कप प्राथमिक आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है? तो सही नाम है
वर्ल्ड चैलेंज कप, क्या नाम है? वर्ल्ड चैलेंज कप। रेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं। तो रेडर कबड्डी से संबंधित है और कबड्डी भारत से उत्पत्ति हुई कबड्डी की। खेल संगठन में FILA किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है कुश्ती से। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं, तो फिर बताओ पीला झंडा किसको दर्शाता है? तो पीला झंडा दर्शाता है खतरा, यानी गति आपकी धीमी होनी चाहिए। बाराबती स्टेडियम स्थित है। देखो ये सवाल कई बार पूछा जाए, अभी बैंक के कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ही आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी स्थित है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा। और हॉकी जो है वो इंडिया का नेशनल गेम के साथ पाकिस्तान का भी नेशनल गेम है। टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता किस वर्ष मिली है? तो यह मान्यता मिली है इसको 1988 में। कब मिली? 1988 में मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार लिब्रो से संबंधित है? LIBERO से संबंधित है, तो उसका नाम है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो हाथों से खेला जाता है। जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक लुडविग जान्स को जाना जाता है। उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है जिम्नास्टिक से। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है? तो स्पाइक को स्मैश नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्मैश नाम से जाना जाता है। ग्लेरोबंग कांडो स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। प्रश्न आज का सेकेंड लास्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं। अगस्ता मास्टर्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। किस खेल से है? गोल्फ से संबंधित है। और बात करते हैं वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था विलियम जी मॉर्गन ने। मित्र, इस तरह से प्रत्येक दिन हम लोग 30 से 31 क्वेश्चन का टारगेट पूरा कर रहे हैं। और ये खेल का NTPC में जितने भी सवाल पूछे गए हैं खेल से, ये कल से और आज का ये 2 वीडियो और शायद एक वीडियो और ही बने या कम ही रहे, खेल संबंधी सारे टॉपिक यहाँ पर हो जाएंगे। और इस तरह से ये प्रीवियस ईयर के सवाल करने से आपको फ़ायदे क्या होंगे? तो फ़ायदे यही होंगे मेरे दोस्त कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आयोग का नेचर किस तरफ करंट अफेयर और स्टैट पे रहेगा और किस तरह के सवालों पर रहेगा, ये वीडियो आप देखकर समझ सकते हैं। तो अगले सेशन में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।